तीसरा प्रश्न। भगवान, मैं आंसू का एक झरना हूं, लेकिन हूं रुंधा हुआ अरसे से। कैसे चट्टान हटे बुद्धि की, कैसे मैं फूट कर बह निकलूं। पूछा है योग प्रीतम ने। प्रीतम कवि है और कवि के लिए सदा एक कठिनाई है, और कठिनाई यह है कि कवि का अस्तित्व तो होता है हृदय का, अभिव्यक्ति होती है बुद्धि की। तो कवि के भीतर एक द्वंद्व होता है, एक सतत द्वंद्व है। जो उसे कहना है वह शब्दों के पार है, और जो उसे कहने का माध्यम है वह शब्द है। जो वह उंडेलना चाहता है वह हृदय है, और उंडेलना पड़ता है बुद्धि की भाषा में। सब कट पिट जाता है, सब खंड खंड हो जाता है, छित्र जाता है। इसलिए कवि सदा पीजा में रहता है, कभी कभी तृप्त नहीं हो पाता, और जो कवि तृप्त हो जाए वह बहुत छोटा कवि है। तुकबंद कहना चाहिए, कवि नहीं। जितना बड़ा कवि हो उतनी अतृप्ति होती है, तरफता है कुछ प्रकट होने को, और जब उसे प्रकट करना चाहो तब मिलते हैं छोटे छोटे शब्द जिनमें वह समाता नहीं। बड़ा आकाश है हृदय का, और शब्दों के भीतर जगह नहीं, स्थान नहीं, अवकाश नहीं। तो कह कर भी कवि कह नहीं पाता, जीवन भर गा कर भी गा नहीं पाता। जिसे गाने आया था वह तो अनगाया ही रह जाता है, जिसके लिए जीवन भर चाहा था कि प्रकट कर दे वह अप्रगट ही रह जाता है। तो कवि की दुविधा है। वह दुविधा यह है कि भाव तो प्रकट करना है और बुद्धि से प्रकट करना है। अगर कवि इसमें ही उलझा रहे तो सदा बेचैन और असंतुष्ट रहेगा। कवि एक साथ दो संसारों में जीता है तो बड़ा तनाव होता है। पश्चिम में बहुत से कवि आत्महत्या कर लिए, और बहुत से कवि पागल हो जाते हैं, और अक्सर कवि शराब पीने लगते हैं। और उसका कुल कारण इतना है कि उनके भीतर इतनी बेचैनी होती है कि उस बेचैनी को ढालने के लिए सिवाय शराब के, बेचैनी को ढांकने के लिए सिवाय शराब की और कुछ मिलता नहीं। किसी तरह अपने को विस्मरण करना चाहते हैं, वह तनाव भारी है। कवि तब तक खींचा रहता है जब तक कि संत न बन जाए। कवि तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक संत न बन जाए। संत बनने का अर्थ है कि अब बुद्धि से प्रकट करने की चेष्टा छूटती है, अब प्रकट करने की चेष्टा विचार से छूटती है, और नए ढंग पकड़ता है कवि। जैसे मीरा नाचने लगी, बजाने लगी अपना सितार, कि बाँव ले लेते एक तारा, ले लेते एक डुग्गी, बजाने लगते डुग्गी और बजाने लगते एक तारा और नाचने लगते। जो बड़े बड़े कवि नहीं कह पाते वे बाउल कह पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। वे जो कहना चाहते थे वह नाच से ज्यादा आसानी से कहा जा सकता है। शब्द उसके लिए ठीक माध्यम नहीं है। तो जब तक कवि रहस्य को अपने समग्र व्यक्तित्व से प्रकट न करने लगे तब तक अड़चन होती है। मैं आंसू का एक झरना हूं, पूछा है, लेकिन हूं रुंधा हुआ अरसे से। रुंधे हुए हो इसीलिए आंसू के झरने हो, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे ही आंसू प्रकट हुआ मुस्कान बन जाता है। मुस्कान रुंधी रह जाए आंसू हो जाती है। रुंधी मुस्कान का नाम ही आंसू है। इसलिए तो तुम जब कभी रो लेते हो तो हल्के हो जाते हो, और अगर तुम दिल भर कर रो लो तो तुम्हारे चेहरे पर एक स्मित आ जाता है, एक प्रसाद आ जाता है, एक आशीष की वर्षा हो जाती है तुम्हारे ऊपर। इसलिए तो रोने में इतना प्रसाद है। पुरुषों ने खो दिया प्रसाद, स्त्रियों के चेहरे पर थोड़ा प्रसाद शेष रहा है, क्योंकि उन्होंने रोने की क्षमता कभी नहीं खोई। स्त्रियों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन एक बहुत बहुमूल्य चीज बचा ली, वह रोने की क्षमता। पुरुषों ने बहुत कुछ बचाया, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन कुछ बहुत बहुमूल्य खो दिया, वह रोने की क्षमता खो दी। उनकी आंखें गीली नहीं हो पाती, और जिसकी आंखें गीली नहीं हो पाती उसका हृदय धीरे धीरे पथरीला हो जाता है। तो मैं तुमसे कहूंगा, प्रीतम, अगर तुम्हें लगता है आंसू का झरना भीतर पटा है, रुंधा हुआ
अरसे से, कैसे चट्टान हटे बुद्धि की, कैसे मैं फूट कर बह निकलूं। और तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो वो फिर बुद्धि का है। कैसे तुम बुद्धि से ही बुद्धि को न हटा सकोगे। रो, दिल भर कर रो, कौन रोकता है। पहले संकोच लगेगा तो एकांत में चले गए, वृक्षों के पास बैठ लिए। वृक्ष तुम्हारा बिल्कुल भी अपमान न करेंगे कि रो रहे। अरे स्त्रैण मालूम होते, वृक्ष तुमसे बिल्कुल न कहेंगे कि प्रीतम रो मत, ये पुरुष जैसा नहीं मालूम पड़ता। अरे बहादुर आदमी, तुम रो रहे, चले जाओ पहाड़ियों में, चले जाओ नदी के तट पर, रो। वृक्ष तुम्हें स्वीकार करेंगे, नदियां तुम्हें स्वीकार कर लेंगी, पहाड़ तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। दिल भर कर रो। रोने के लिए कैसे क्या पूछना, रोना शुरू करो। रोना तो एक कृत्य है, कैसे का कोई सवाल नहीं है। कैसे का तो मतलब यह है कि अब तुम पहले इंतजाम करोगे, विधि विधान करोगे, अनुष्ठान करोगे, आयोजन करोगे कि कैसे रोएं। तो क्या करोगे, मिर्ची पीस कर आंखों में डालोगे तो रोना झूठा हो जाएगा। अभिनेता वैसा करते। अब रामलीला में राम को रोना पड़ रहा है और सीता का उन्हें कोई दर्द है नहीं। सीता है भी नहीं, सीता गांव का कोई लड़का ही बना हुआ है। हो सकता है राम और सीता में झगड़ा भी हो। तो अब क्या करना, तो मिर्च का थोड़ा सा मसाला बना लेते हैं, उसको हाथ में लगाए रखते हैं। जब रोना पड़ता है राम को तो वे अपनी आंख में लगा लेते, आंसू बहने लगते हैं। आयोजन करके जो रोना आएगा वो झूठा हो जाएगा। चेष्टा से जो आंसू आएंगे वे आंसू न रहे, उनका प्रसाद गुण खो गया। इतना कुछ है चारों तरफ, इतना दुख है उसे देखकर रो, इतनी पीड़ा है उसे देखकर रो, इतना आनंद है उसे देखकर रो, इतने फूल खिले हैं उन्हें देखकर रो, इतने चांद तारे हैं उन्हें देखकर रो। रोने के लिए क्या कमी है, पूरा आयोजन है। और रो ध्यान पूर्वक, डोलो रोने में, नाचो रोने में, बहने दो आंसुओं की धार। शुरू में कठिनाई होगी क्योंकि बहुत दिन का अवरुद्ध है, तो शायद तुम भूल गए हो। एकांत में जाकर बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। किसी दिन तुम अचानक पाओगे आंखों से आंसू बहने लगे अकारण। लोग सोचते हैं कारण चाहिए, घर में कोई मरेगा तो रोएंगे। मृत्यु रोज घट रही है, तुम्हारे घर में घटेगी, इसके लिए क्या प्रतीक्षा करते हो। जीवन मृत्यु से घिरा है, चले जाओ मरघट पर। बुद्ध भेज देते थे अपने भिक्षुओं को मरघट पर कि 3 महीने वहीं ध्यान कर लो। कोई लाश आएगी, जलेगी, तुम बैठकर देखते रहो। रोना है तो हर जगह सुविधा है, कारण खोजने की कोई विशेष जरूरत ही नहीं, सब जगह कारण मौजूद है। देखते हो वृक्ष पर पत्ता था, कल तक हरा था, आज पीला हो गया। देखते रहो उस पीले होते पत्ते को और तुम पाओगे तुम्हारी आंखें डबडबाईं, और तुम पाओगे वह पत्ता पीला होकर गिरने लगा, वो टूट गया, अब जमीन पर पटा है। ऐसे ही सब गिर जाएगा, ऐसे ही तुम गिर जाओगे, ऐसा गिरना ही होने वाला है। जो फला सो झरा, यहाँ जो जन्मा सो मरा। यहाँ सब तरफ इन हरे से हरे वृक्षों को भी मृत्यु की काली छाया घेर कर खड़ी है। फिर कोई दुखी जरूरी नहीं है रोने के लिए, सुख भी। इतनी मृत्यु के घिराव में भी जीवन नष्ट नहीं होता। देखो तो इस अपूर्व चमत्कार को, इतने कांटे हैं फिर भी फूल खिले चले जाते हैं। मौत रोज रोज आती है फिर भी बच्चे जन्मे जाते। परमात्मा थकता नहीं, मौत जीत नहीं पाती, जीवन हारता नहीं, जीवन बढ़ता ही चला जाता है। आए मौत कितनी, जीवन फिर नई तरंगे लेकर उठाता है। मौत आती रहती है और जीवन बता जाता है। इस अहोभाव को देखो, इस आनंद भाव को देखो, इस अपने होने को सोचो। ये होना इतना आश्चर्यजनक है, तुम देख पाते हो, सोच पाते हो, अनुभव कर पाते हो। तुम हो,
इतना ही काफी है, यह भाव ही तुम्हें डोला जाएगा। तो एकांत में बैठो, शिथिल हो जाओ, धारणाएं छोंसो, देखो आकाश के तारों को, कि बहती नदी की धार को, कि आकाश में उठे हुए वृक्षों को, कि घूमते भटकते बादलों को। इस जीवन प्रकृति के चमत्कार से घिर जाओ और तुम पाओगे आंखों से आंसू बहने लगे। विधि की नहीं बात करूंगा, क्योंकि तुम पूछते हो कैसे। कैसे में तो अड़चन हो जाएगी, कैसे ही से तो रुकावट पड़ गई है। तो फूट कर बह निकलने में बुद्धि बाधा नहीं दे रही। तुम बुद्धि को पक्षे हो इसलिए बाधा है, इसे भी ख्याल में ले लेना। लोग सोचते हैं बुद्धि बाधा दे रही है, बुद्धि बाधा नहीं दे रही। चैतन्य महाप्रभु के पास कुछ कम बुद्धि न थी, लेकिन फर्क इतना ही है कि उन्होंने बुद्धि को पकजा नहीं। बुद्धि अपनी जगह है, हृदय उसे डुबाता हुआ, सरोबोर करता हुआ बहता रहता है। बुद्धि बाधा नहीं डालती। सच तो यह है, जहां चट्टानें होती हैं वहां नदी में संगीत आ जाता है। तुमने देखा झरना जब चट्टानों से बहकर निकलता है तो झरने में संगीत आ जाता है। चट्टानें न हो तो संगीत खो जाता है। झरना कुछ रिक्त हो जाता है बिना चट्टानों के। झरने में शोर नहीं रह जाता, स्वर नहीं रह जाता। झरना नीरव हो जाता है, झरने की वाणी खो जाती है। तो मैं तो तुमसे कहता हूं, बुद्धि की फिक्र ही मत करो। बुद्धि को रहने दो पत्थर की तरह, चट्टानों की तरह। बहो बुद्धि के ऊपर से, बहो बुद्धि को घेर कर, और तुम पाओगे कि तुम्हारे हृदय के बहते झरने पर जब बुद्धि की चट्टानों की टक्कर होती है तो उठेगा एक संगीत, उठेगा एक निनाद, एक मरमर। वही काव्य है, वही असली कविता है। एक तो ऐसी कविता है जो भाव उठता है और उसको तुम चेष्टा करके बुद्धि के शब्दों में ढालते हो, वही तुम्हारी अनशन है अभी। एक और भी कविता है जो बहती अनायास बुद्धि की चट्टानों से टकराती, उस टकराहट से जो रव पैदा होता है, जो लय पैदा होती है, वो जो गुनगुनाहट पैदा हो जाती है, वह एक कविता है। उस कविता में अर्थ कम होगा, लय ज्यादा होगी। उस कविता में व्याकरण कम होगा, संगीत ज्यादा होगा। उस कविता को शायद बुद्धि के ढांचे में समझा ही न जा सके, लेकिन फिर भी हृदय उससे आंदोलित होगा। आधुनिक काव्य की यही खूबी है। उसने व्याकरण छोड़ी, लयबद्धता पुराने ढंग की, मात्रा छंद का आयोजन छोड़ा। नई कविता शुद्ध कविता है, पुरानी कविता से उसने बड़ी ऊंचाई ली है। ये बहुत लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत लोग सीमा के बाहर को नहीं समझ पाते, बहुत लोग व्याकरण के बाहर को नहीं समझ पाते, बहुत से लोग परिभाषा के बाहर को नहीं समझ पाते। ऐसा नए चित्रों में भी हुआ है, नई मूर्तियों में भी हुआ है, नई कविता में भी हुआ है। सारे जगत में एक विस्फोट हुआ है, वह विस्फोट हृदय को बहाने से है। बुद्धि के पत्थर पड़े रहने दो, इससे हानि नहीं है। इससे बुद्धि के इन पत्थरों से थोड़ी समृद्धि ही बढ़ेगी। और कवि को चाहिए प्रेम, चाहिए प्रार्थना, चाहिए परमात्मा, अन्यथा अड़चन रहेगी। जब तक कविता भजन न बने तब तक दुविधा रहेगी, और जब तक कविता प्रार्थना पूर्ण न हो जाए, अर्चना न बने, नैवेद्य न बने, तब तक अड़चन रहेगी। कौन है अंकुश? इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। आग है कोई नहीं जो शांत होती और खुलकर खेलने से निरंतर भागती है। टूट गिरती हैं उमंगे, बाहुओं का पाश हो जाता शिथिल है अप्रतिभ में, फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता। फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही पृछा चिरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तप्त लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं भेद उसका जान लूं।
पंथ और सौंदर्य की आराधना का। व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं, पर जहां तक भी उड़ूं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मृत्यु महद आकाश में ठहरें कहां पर, शून्य है सब और नीचे भी नहीं संतोष। मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है, इस व्यथा को झेलता आकाश की निस्सीमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत, पर कुछ भी न पाता। प्रश्न जो गत्ता गगन की शून्यता में गूंजकर सब ओर मेरे ही श्रवण में लौट आता। मैं न रुक पाता कहीं, फिर लौट आता हूं पिपासित। शून्य से साकार सुषमा के भुवन में युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल युवक सा जो कहीं रुकता नहीं, बेचैन जागिरता अकुंठित तीर सा सीधे प्रिया की गोद में। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है, किंतु जग कर देखता हूं कामनाएं वर्तिका सी बल रही हैं। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थीं, प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं। प्राण की चिरसंगिनी यह वाहनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती आप अपनी आग में जलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती आप अपनी आग में जलते रहो। काव्य एक यात्रा का प्रारंभ है, अंत नहीं। काव्य की अंतिम पूर्णाहुति तो प्रेम में है। कवि का हृदय तो केवल इस बात की सूचना दे रहा है कि प्रेम की बड़ी गहरी संभावना है जो नहीं घट रहा है। करो प्रेम। तुम पूछोगे कैसे? फिर प्रेम के लिए कैसे की कोई भी जरूरत नहीं, शुरू करो ऐसे ही जैसे कोई तैरना शुरू करता है, अनगा हाथ फेंकता है। कोई भी तो यहाँ जन्म से ही सीखा हुआ नहीं आता, सभी को हाथ इर्छे तिरछे फेंकने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे तैरने की कुशलता आ जाती है। करो प्रेम, वृक्षों से करो, पशु पक्षियों से करो, मित्रों से करो, प्रियजनों से करो, जहां मौका मिले प्रेम का चूको मत। हम बड़े अजीब हैं, हम प्रेम के संबंध में बड़े कृपण हैं। प्रेम में हम ऐसे कंजूस हैं कि जिनसे हम कहते हैं हमारा प्रेम है, उनसे भी हम बामुश्किल से प्रेम का संबंध बनाते हैं, जैसे कि कुछ लूटा जा रहा है, जैसे कि प्रेम क्या कर लेंगे तो कुछ खो जाएगा, जैसे कि प्रेम क्या दे देंगे किसी को तो कुछ मिट जाएगा भीतर, जैसे कि कुछ कम हो जाएगा। प्रेम ऐसी संपदा नहीं है, ये तिजोरी नहीं है आदमियों की कि तुमने अगर 10 रुपए किसी को दे दिए तो 10 रुपए कम हो गए। ये कुछ मामला ही और है। ये तो ऐसे है जैसे कुएं से कोई पानी भर ले, तुम भर लो पुराना पानी, नया ताजा झरना कुएं में फूटा चला आ रहा है। पुराने को हटाओ, नया मिलता है। सरे को हटाओ, गले को हटाओ, ताजा मिलता है। जैसे कुएं से पानी को भरते रहो तो कुआं जीवंत रहता है, झरने जागे रहते हैं, नई नई धारें फूटती रहती हैं। सागर, दूर का सागर कुएं को भरता रहता, बीच की मिट्टी छानती है। सागर के पानी को सीधे नहीं पिया जा सकता, पियोगे तो मर जाओगे, लेकिन बीच की मिट्टी सागर के पानी को छान लेती है, छान देती है, और कुएं में पानी भागा चला आ रहा है। अगर तुम भरोगे ना पानी, बांटोगे नहीं पानी, तुम कहोगे मेरा कुआं खाली हो जाएगा, तो तुम्हारा कुआं ससेगा, मरेगा। धीरे धीरे झरने बहेंगे नहीं तो सूख जाएंगे। अब तुम पूछते हो कि झरनों को कैसे खोले? मैं अवरुद्ध पड़ा हूं एक अरसे से, रुंधा पड़ा हूं, कैसे खोलूं इस झरने को? मैं कहता हूं बांटो प्रेम, निमंत्रण दो लोगों को, जहां मौका मिल जाए, परिचित से अपरिचित से, अपने से पराये से, पहचान वाले से अजनबी से। प्रेम में कुछ भी तो तुम्हारा खर्च नहीं होता है। दो, जरूरी नहीं कि तुम कुछ दो ही। टॉलस्टॉय ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं एक दिन जा रहा था, एक राह के किनारे से एक भिखमंगे ने हाथ फैला दिया। सुबह थी,
अभी सूरज उगा था और टॉलस्टॉय बठी प्रसन्न मुद्रा में था, इनकार न कर सका। अभी अभी चर्च से प्रार्थना करके भी लौट रहा था तो वह हाथ उसे परमात्मा का ही हाथ मालूम पटा। उसने अपने खीसे टटोले, कुछ भी नहीं था। दूसरे खीसे में देखा, वहां भी कुछ नहीं था। वह जरा बेचैन होने लगा। उस भिखारी ने कहा कि नहीं, बेचैन न हो, आपने देना चाहा, इतना ही क्या कम है। टॉलस्टॉय ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और टॉलस्टॉय कहता है, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उसे कुछ भी न दिया, उसने मुझे इतना दे दिया। उसने कहा कि आप बेचैन न हो, आपने टटोला, देना चाहा, इतना क्या कम है, बहुत दे दिया। न देकर भी देना हो सकता है और कभी कभी देकर भी देना नहीं होता। अगर बेमन से दिया तो देना नहीं हो पाता। अगर मन से देना चाहा, न भी दे पाए तो भी देना घट जाता है। ऐसा जीवन का रहस्य है। बांटते चलो, धीरे धीरे तुम पाओगे, जैसे जैसे तुम बांटने लगे ऊर्जा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर से कहीं परमात्मा का सागर तुम्हें भरता जाता। नई नई ऊर्जा आती, नई तरंगें आती। और एक दफा ये तुम्हें गणित समझ में आ जाए, यह जीवन का अर्थशास्त्र नहीं है, ये परमात्मा का अर्थशास्त्र है, ये बिल्कुल अलग है। जीवन का अर्थशास्त्र तो यह है कि जो है, अगर नहीं बचाया तो लूटे, इसको तो बचाना, नहीं तो भीख मांगोगे। मैंने सुना एक भिखमंगा मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर भीख मांग रहा था। मुल्ला ने उसे खूब दिल खोल कर दिया, खिलाया पिलाया, वस्त्र पहनाए, जाने लगा तो 10 का नोट भी दिया। फिर मुल्ला ने उससे पूछा कि तुम आदमी तो भले मालूम पड़ते हो, तुम्हारे चेहरे से संस्कार मालूम पड़ता है। तुम्हारे वस्त्र भी यद्यपि दीन, मलिन हैं, फटे पुराने हैं, लेकिन कीमती मालूम होते हैं। यह दशा तुम्हारी कैसे हुई? वह कहने लगा, जैसे आप कर रहे हैं ऐसे ही मैं करता था। जल्दी आपकी भी यही दशा हो जाएगी। दे देकर यह दशा हुई, बांटता रहा, उसी में लुट गया। तो एक तो इस बाहर के जगत का अर्थशास्त्र है, यहां छीनो तो मिलेगा, यहां दो तो खो जाएगा। एक भीतर का अर्थशास्त्र है। कबीर ने कहा, दोनों हाथ उलीचिए, उलीचते रहो तो नया आता रहेगा, बांटते रहो तो मिलता रहेगा। जो बचाया वह गया, जो दिया वह बचा। जो तुमने बांट दिया और दे दिया, वही तुम्हारा है अंतर के जगत में। तो 2 काम करो, प्रेम बांटो और आंसुओं को आने दो, और दोनों साथ साथ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही घटना के हिस्से हैं। जितना हृदय में प्रेम बांटने लगता है, उतनी आंखें गीली होने लगती हैं, नम होने लगती हैं। प्राण की चिरसंगिनी यह वहनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। ये जो आज जलन है, यही कल फूल की तरह खिलेगी। ये आज जो अग्नि है, यही कल तुम्हारे भीतर कमल बनेगी। मगर बांटो, प्रेम सूत्र है, और प्रेम के जगत में कैसे का कोई संबंध नहीं। बेशर्त बांटो। ये भी मत कहना किसको, ये तो कंजूस पूछता है। पात्र अपात्र, ये भी कंजूस पूछता है। हम कौन हैं तय करें, कौन पात्र कौन अपात्र, जो मिल जाए दे दो। और जो तुमसे तुम्हारे प्रेम को ले ले, उसका धन्यवाद मानना, आभार मानना, इनकार भी कर सकता था। उसने इनकार न किया, तुम धन्यभागी हो। उसने तुम्हें अपने को लुटाने का थोड़ा मौका दिया, क्योंकि उस लुटाने से ही तुम और भरोगे। उसे धन्यवाद देना। प्रेम जीवन में आए तो धीरे धीरे प्रार्थना भी आ जाती है। और जब तक काव्य की क्षमता भजन न बने, जब तक काव्य प्रार्थना न बने, तब तक कवि को बड़ी बेचैनी रहेगी। तुम्हारा काव्य जब उपनिषद बन जाए तो कवि मर जाता है और ऋषि का जन्म होता है। ऋषि और कवि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। फर्क इतना ही है कि कवि चेष्टा करके हृदय के भावों को शब्दों में ढालता है, और ऋषि निश्चेष्टा से, सहजता से, सहज स्फुरना से
भाव को बहने देता है मस्तिष्क की चट्टानों पर से। उससे जो रव पैदा होता है, जो संगीत पैदा होता है, वही उसका काव्य है और वही उसका नैवेद्य है प्रभु के चरणों में।